12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो जाती है। उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कारण था, क्यों फ्लाइट क्रैश हुई थी। तो इसका कारण बताएगा ब्लैक बॉक्स। 242 लोग विमान में सवार थे, लेकिन उनमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद प्यारे भाई, जहां पर ये विमान टकराया था वहां पर भी लोग मारे गए। पूरी जितनी भी आवाजें हैं वो 2 घंटे की जो है CBR में रिकॉर्ड हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, जो ये ब्लैक बॉक्स इस समय चर्चाओं में है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो जाती है। उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कारण था, क्यों फ्लाइट क्रैश हुई थी। तो इसका कारण बताएगा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या क्या ब्लैक बॉक्स बता सकता है, किस तरीके से ब्लैक बॉक्स काम करता है, कहाँ फ्लाइट में लगा होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर जानेंगे। तो प्यारे भाई, आज हम जानेंगे जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके बारे में, कि किस तरीके से ब्लैक बॉक्स काम करता है। ठीक है, तो प्लेन क्रैश होने पर कैसे कैसे उससे जानकारी मिलती है। इस समय बहुत सारी चर्चाओं में ये न्यूज़ है। ठीक है, हादसे के 28 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है और उसको लेकर जो है ऐसा माना जा रहा है कि सारी जितनी भी हादसे के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब ब्लैक बॉक्स में कैद हो गई हैं। कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का ब्लैक बॉक्स मिला, जानिए यह कैसे विमान हादसे का हर राज खोलेगा। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 गुरुवार 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हो गई। इस हादसे की वजह से कुल 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 242 लोग विमान में सवार थे, लेकिन उनमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद प्यारे भाई, जहां पर ये विमान टकराया था वहां पर भी लोग मारे गए, वहां पर भी डॉक्टर्स मारे गए। जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे वो सभी वहां पर मारे गए थे। ठीक है, हॉस्टल की छत पर मिला ब्लैक बॉक्स। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे क्रैश साइट से हादसे की शिकार हुई एयर इंडिया की प्लेन की ब्लैक बॉक्स मिली है और यह क्रैश साइट पर मौजूद विजय मेडिकल के हॉस्टल की छत पर पड़ी थी। इस ब्लैक बॉक्स से हादसे की जांच को रफ्तार मिलेगी, हादसे की वजह भी सामने आ जाएगी। अब कैसे ब्लैक बॉक्स काम करता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्यारे भाई, इस तरीके से जो है ब्लैक बॉक्स होता है। वैसे नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं है बल्कि ऑरेंज होता है। यह स्टील या टाइटेनियम से बनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो विमान की क्रैश होने पर जांचकर्ताओं को उसकी वजह जानने में मदद करती है। तो यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान क्रैश हो जाता है उस समय जो है जो जांचकर्ता होते हैं उनको मदद देती है। लेकिन ये ब्लैक रंग का नहीं होता है, यह ऑरेंज रंग का होता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने फोटो दिया गया है, इस तरीके से ये ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको FDR कहते हैं और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसको CBR भी कहते हैं। दोनों डिवाइस को मिलाकर एक जूते के डिब्बे के आकार की यूनिट होती है। ठीक है, दोनों डिवाइस को मिला देते हैं तो एक जूते के आकार की डिब्बे की यूनिट होती है। आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ ही आपके सामने ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स असल में 2 अहम उपकरणों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग जिसको FDR कहते हैं, यह विमान की गति, मतलब जो विमान की गति होती है, विमान कितनी ऊंचाई पर है, इंजन की स्थिति क्या है, थ्रस्ट, विंग्स की स्थिति, पिच, फ्यूल फ्लो जैसी 88 से अधिक तकनीक जानकारियों को रिकॉर्डिंग करता है। ये मतलब 88 से ज्यादा जानकारी जो है यह रिकॉर्डिंग का काम करता है। इस तरीके से देखो आप, ये जैसे विमान है तो यहाँ पर जो है जितनी भी चीजें होती हैं, इसकी गति कितनी है, ये कितनी ऊंचाई पर है, किस तरीके से इसका इंजन काम कर रहा है, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद प्यारे भाई, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसको CBR कहते हैं, CBR कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। जो पायलट होते हैं उनकी आपसी बातचीत, उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है। साथ ही स्विच और इंजन की आवाज भी इसमें रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो इसमें सब जितनी भी पायलट के बीच बातचीत होती है वो सब चीजें इसमें रिकॉर्डिंग होती है और इससे पता चल जाता है कि जब हादसा हुआ था तो उस समय कैसे जो है
जो पायलट है वो कैसे बातचीत कर रहे थे, क्या ऐसी तकनीकी खराबी हो गई थी जिस कारण ये हादसा हुआ था। अब इसके बाद प्यारे भाई हम बात करेंगे जो ब्लैक बॉक्स है ये कैसे करता है काम। ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जो विमान का पिछला हिस्सा होता है उसमें ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान विमान का पिछला हिस्सा सबसे अंत में प्रभावित होता है और डेटा सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे विमान क्रैश होता है तो सबसे पिछला हिस्सा बहुत कम प्रभावित होता है, पिछला हिस्सा वो मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। और ये रिकॉर्डर मजबूत टाइटेनियम या स्टील केशिंग में बंद होते हैं जो 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी और भारी दबाव को भी झेल सकते हैं। इसके अंदर एक अंडर वाटर लोकेटर वेकन भी होता है जो पानी में गिरने पर 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। मतलब अगर ये पानी में भी गिर जाएगा तो प्यारे भाई 30 दिन तक ये सिग्नल भेजता रहेगा। तो ऐसा ये ब्लैक बॉक्स होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखो ये आपके सामने एक विमान है, तो इसमें जो ब्लैक बॉक्स लगा होता है वो लास्ट में लगा होता है। अब विमान में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है वो अपना काम करता है, एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर जो है पूरे कैमरे की गतिविधि होती है, उस तरीके से ही ये काम करता है। सबसे लास्ट में ये रखा रहता है, ये पूरे विमान की गतिविधि को लेकर काम करता है, ठीक है। उसमें जो भी तकनीकी है, इसकी स्पीड है, इसकी ऊंचाई है, ये सब चीजें इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ब्लैक बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में रेडियो, रडार और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल टूल्स के साथ इस बॉक्स का जन्म हुआ था। उस समय प्लेन क्रैश के मामले में जांचकर्ताओं को कुछ भी हाथ नहीं लगता था। इस गोपनीयता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसे नॉन रिफ्लेक्टिव ब्लैक बॉक्स में रखा जाता था। बाद में इसने 2 ऑरेंज डिब्बों की शक्ल ले ली ताकि दुर्घटना होने पर जल्द से जल्द इन्हें खोजा जा सके। अब देखो जैसे दुर्घटना हो जाती है, अगर ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक रंग का होता है तो पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, ऑरेंज रंग का होता है तो आसानी से पहचान में आ जाता है, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इस कारण जो है इसका रंग चेंज कर दिया गया, बाद में ऑरेंज कलर का ही कर दिया गया था। शुरुआती दिनों में रिकॉर्डर के तौर पर मेटल स्ट्रिप का इस्तेमाल होता था, जो आगे चलकर मैग्नेटिक स्ट्रिप और फिर सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप्स बन गई थी। ब्लैक बॉक्स किसी भी कॉमर्शियल फ्लाइट और कॉर्पोरेट जेट में अनिवार्य है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स सभी में लगा होता है और यह ब्लैक बॉक्स में विमान की फ्लाइट हिस्ट्री का दस्तावेज है जिसे एयरक्राफ्ट पूंछ में रखा जाता है, मतलब सबसे लास्ट में रखा जाता है ताकि क्रैश होने पर उन पर कम से कम असर हो। सीबीआर में 2 घंटे की कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड हो सकती हैं, मतलब पूरी जितनी भी आवाजें हैं वो 2 घंटे की जो है सीबीआर में रिकॉर्ड हो सकती हैं। और प्यारे भाई उसके माध्यम से जो विमान क्रैश होता है उसकी पूरी जानकारी मिलने की संभावना होती है। ब्लैक बॉक्स को हासिल कैसे करते हैं? ब्लैक बॉक्स अंडर वाटर लोकेटर वीकन यूएलबी से लैस है। यदि कोई विमान पानी में डूबे तो वीकन 14,000 फीट की गहराई तक सोनार और ऑडियो इक्विपमेंट से डिटेक्ट होने वाली अल्ट्रासोनिक प्लस भेजता है। यह बीकन बैटरी से चलता है जिसकी सेल्फ लाइफ 6 साल होती है। एक बार संकेत देना शुरू करने पर यह 30 दिन तक यानी बैटरी का पावर खत्म होने तक प्रति सेकंड संकेत भेजता है। जैसे अगर ये समुद्र में भी गिर जाए ना तो समुद्र में भी इसका पता चल सकता है, ठीक है, समुद्र में भी इसका पता चलता है। तो ये इतना खतरनाक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स ऐसी बहुत संभावना कम होती है कि ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिल पाता, ठीक है। कोई भी विमान हादसा हुआ हो लेकिन ब्लैक बॉक्स जरूर मिला है। अभी तक ये रिकॉर्ड जो ब्लैक बॉक्स है इसका रहा है। ब्लैक बॉक्स खारे पानी में 6000 मीटर की गहराई में भी काम करता है। अगर 6000 मीटर गहराई में पहुंच जाता है तब भी ये काम करता है। यदि कोई विमान जमीन पर क्रैश होता है तो वह अल्ट्रासोनिक पिंग नहीं भेजता है। इससे क्रैश साइट के आसपास ही जांचकर्ताओं को इसकी तलाश करनी पड़ती है। मतलब अगर जमीन में क्रैश होता है तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि ब्लैक बॉक्स गुम नहीं हुआ है, आसानी से जमीन में मिल जाता है। लेकिन अगर समुद्र में जाता है तो वहां पर जो है समुद्र में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से समुद्र में भी पता चल जाता है ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स किस तरीके से ब्लैक बॉक्स का जन्म हुआ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1953 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने पहली बार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विचार दिया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने उनकी मृत्यु के बाद एक बयान में कहा कि वॉरेन 1953 में दुनिया के पहले कॉमर्शियल जेट विमान कॉमेट की दुर्घटना की जांच कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि किसी एयरलाइन दुर्घटना की जांच के लिए कॉकपिट जिससे पायलट बैठे होते हैं उनकी आवाज़ों को रिकॉर्डिंग करना
में मददगार मिलेगी, ऐसा इन्होंने ये ब्लैक बॉक्स बनाया था। तो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, जो ये ब्लैक बॉक्स इस समय चर्चाओं में है। इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं कि वॉरेन ने 1956 में एक प्रोटोटाइप का डिजाइन और निर्माण किया, लेकिन अधिकारियों को यह समझने में कई साल लग गए कि यह उपकरण कितना मूल्यवान हो सकता है, और उन्होंने दुनिया भर में कॉमर्शियल एयरलाइनों में स्थापित करना शुरू कर दिया। वॉरेन के पिता कि 1934 में ऑस्ट्रेलिया में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा कुछ चीज़ें बनाऊं कि जिससे जो है दुर्घटना का पता चल पाए। उसके बाद जो है प्यारे भाई इनके मन में ये सब चीज़ें आई, और उसके बाद जो है इन्होंने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स इनके द्वारा ही बनाया गया था। क्या ब्लैक बॉक्स की जगह कोई और डिवाइस लग सकता है? इस बात की संभावनाएं टटोली जा रही है कि छोटे ब्लैक बॉक्स की जगह रियल टाइम में सभी आवश्यक डेटा सीधे ग्राउंड बेस स्टेशन तक कैसे भेजा जाए। एयर टू ग्राउंड सिस्टम सैटेलाइट की मदद से फ्लाइट डेटा को जमीन पर भेजता है। इससे ब्लैक बॉक्स तलाशने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जांच का समय बचेगा, संकट समय में विमान को बचाया जा सकेगा। ठीक है, भविष्य में ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि ब्लैक बॉक्स की जगह कोई ऐसा यंत्र, ऐसी चीजें लगा दें कि जिससे आसानी से विमान दुर्घटना होने से पहले ही उसके चीज़ों को पता चल सके और जिससे विमान दुर्घटना टाली जा सके। तो ऐसी भविष्य में संभावनाएं बताई जा रही हैं। सैटेलाइट और जीपीएस, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से सोच रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से ऐसा कुछ चीज़ें हम क्रिएट करें कि जिससे आसानी से जो है दुर्घटनाओं का पता चल सके दुर्घटना होने से पहले। ब्लैक बॉक्स के डेटा में एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी से पायलटों की बातचीत को एनालाइज करते हैं। मतलब 10 से 15 दिन के अंतराल के अंदर जो है सभी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के माध्यम से। और जांच अधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है। मतलब जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि जो पायलट है उनके बीच जो संवाद हुआ है, मतलब बातचीत हुई है, कि क्या पायलट को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा विमान हादसा होने वाला है, तो उसमें सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। क्या हेलीकॉप्टर में भी ब्लैक बॉक्स लगा होता है? हेलीकॉप्टर में एक कंबाइंड रिकॉर्डर होता है। यह उड़ने से जुड़े आवश्यक सभी डेटा, समय, दिशा, ऊंचाई, शक्ति, तापमान, रोटर गति, बाहरी तापमान इत्यादि को रिकॉर्ड करने में सक्षम होता है। हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स नहीं लगा होता है, लेकिन उसके जैसी चीजें लगी होती है। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर होता है। ब्लैक बॉक्स 100% विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, भले ही प्लेन क्रैश के पीछे के मूल कारण खोजने में ब्लैक बॉक्स काफी हद तक विश्वसनीय है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। 29 दिसंबर 2024 को 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से साउथ कोरिया जा रहे जेजू एयर का प्लेन उतरते समय क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार 179 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद इसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, लेकिन एनटीएसबी के विश्लेषण से पता चला कि इसमें उड़ान के आखिरी कुछ मिनटों का महत्वपूर्ण डेटा मिट चुका था, यानी था ही नहीं। इसी तरह मार्च 2014 में मलेशिया एयरलाइन की उड़ान 370 के कुख्यात डाउनिंग और गायब होने के मामले में खोज अभियान के दौरान ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले संकेतों का पता ही नहीं चल पाया। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स सभी जगह काम करता है, लेकिन एक ब्लैक बॉक्स जांच में मदद कर सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने 2 उदाहरण आपको बताए हैं। बाकी आपको कमेंट करके बताना है क्या ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, क्या इनसे पता चल सकता है? आपकी क्या राय है? मतलब आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल आरजे ज्ञान से जरूर जुड़ें। और आप सभी प्यारे भाइयों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सब।